नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के बारे में। खास तौर पर उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिसके बाद से लगातार बसपा की चर्चा हो रही है। और अगर हम ये कहें कि बसपा के भीतर विद्रोह के स्वर भी गूंजने लगे हैं तो ये गलत नहीं होगा। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह गढ़ी का निष्कासन हुआ अनुशासनहीनता के नाम पर। आखिरकार ऐसी कौन सी अनुशासनहीनता हो गई जिसके लिए उनको निष्कासित कर दिया गया पार्टी से। खैर, जो भी रही हो, पार्टी के अपने सिद्धांत होते हैं, अपने मूल्य होते हैं। अगर कोई उनके अनुसार, उनके अनुरूप नहीं चलता है तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना बहुत लाजमी है और ऐसा होता भी है। लेकिन इतना और इस मास लेवल पर सिर्फ बसपा में ही क्यों? अनुशासनहीनता तो दूसरी जगह, दूसरी पार्टियों में भी होती है। मैं यहाँ बहुत खुल करके बात कर रही हूँ, खुद बहुत खुल के अपना पक्ष रखूंगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। वैसे भी मैं अच्छा और बुरा लगने की फिक्र कभी नहीं करती हूँ। लोग तो यहाँ मेरे पर्सनल चीज़ों को लेकर के भी कमेंट करते हैं कि मेरा फेस बहुत ब्राइट दिखता है, मेरी लिपस्टिक बहुत डार्क होती है, मैं बहुत ब्राइट दिखाई देती हूँ। और कुदरत ने मुझे ब्राइट बनाया है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मेरे चेहरे का और हाथों का रंग दोनों, मैं मेकअप तो करके बैठूंगी नहीं, हाथ पे लगभग सेम ही होता है। तो कुदरत ने ऐसे ही नवाजा है तो ऐसे ही है। खैर, तो जसबीर सिंह गढ़ी के निष्कासन के बाद सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एक बाढ़ सी आ गई बसपा के लिए विरोध भरे पोस्ट। और बसपा ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर ये सारी चीज़ें प्लान करके की जा रही हैं। कौन हैं वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि बसपा का कद बढ़े या बसपा ग्राउंड लेवल, रूट लेवल से बढ़ करके ऊपर उठे? या फिर कौन है वो लोग जो बसपा को इस तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं? मैं तो खत्म ही कहूंगी, क्योंकि आप एक के बाद एक सबको निष्कासित करते चले जाएंगे अनुशासनहीनता के नाम पर। और जो लोग खुद बैठे हैं सर्वे सर्वा बन करके, थंबनेल में आप फोटोग्राफ्स देख लीजिएगा, सबकी लगी हैं। जो लोग सर्वे सर्वा बन करके बैठे हैं, क्या वो बहुत अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं बसपा में? सबसे बड़ा सवाल ये है। राजपथ चैनल ने हमेशा सच्चाई को दिखाने की, बताने की कोशिश की है, आज भी वही कर रहे हैं। बसपा ऐसा लगता है जैसे आंखों पर पट्टी बांध ली। मैं आज पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करने के लिए ही बैठी हूँ। और बसपा सुप्रीमो मायावती को या फिर टारगेट में किसी को नहीं कर रही हूँ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बसपा की बात होगी, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं होगी। ऐसा लगता है कि जैसे आंखों पर पट्टी बांध करके, जैसे वो कानून की देवी होती है ना, जिनको कुछ नहीं दिखाई देता, जिस तरीके से कानून अंधा होता है, उसी तरीके से ऐसा लगता है कि बसपा पूरी तरीके से आंखों पर पट्टी बांध करके अंधा बन करके बैठ गई है। अगर आप इसी तरीके से सबको निकालते रहेंगे, निष्कासित करते रहेंगे, तो ये चलेगा कैसे? आकाश आनंद को जिस तरीके से कभी उभार दिया जाता है, कभी बिठा दिया जाता है, कभी उभार दिया जाता है, कभी बिठा दिया जाता है, तो ये क्या खेल चल रहा है क्या? महाराष्ट्र में आपने उनको जाने नहीं दिया, दूसरे स्टेट में वो अभी तक गए नहीं है, तो कैसे चलेगा ये सारी चीजें? अब जसबीर सिंह जो गढ़ी हैं, उनका आया है वो स्टेटमेंट सामने निकल के आया। उन्होंने मीडिया से बात करके बोला है सीधे सीधे कि मुझे सिर्फ एक फोन कॉल के कारण पार्टी से निकाल दिया गया। मैंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के करीबी मेवालाल गौतम को फोन करके गुजारिश की थी कि मैं बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलना चाहता हूं। बस यही मेरी अनुशासनहीनता थी और इसलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। अब आप सोचिए, ये अनुशासनहीनता है? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे बिना, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किए बिना, इस प्रॉब्लम का हल ढूंढे बिना बसपा का कमबैक, बसपा का ग्रो, मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक भी संभव है। और वो प्रॉब्लम है कि आपके नेता का आप लोगों से, समर्थक से, कार्यकर्ता से, प्रदेश अध्यक्ष से, पदाधिकारियों से, आम जनता से, जैसे मैं हूं, मैं समर्थक हूं और मैं चाहूं मिलना तो मैं नहीं मिल पाऊंगी।
क्योंकि ऐसी ऐसी नीतियां ही नहीं है बसपा में कि लोग उनसे मिल सकें, नेता से मिल सकें, अपने नेता से मिल सकें। मैं अभी भी मेरठ में हूँ, दिवाली के बाद से मैंने अभी फिर यहाँ पर जो यूथ है, जो बसपा समर्थित लड़के हैं, यूथ हैं, उनसे मीटिंग की थी, मैंने मिली थी, मैं आए थे वो लोग दिवाली पर। उन लोगों की अभी भी सेम प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने हर बार उनका जिक्र किया है कि वो चाहते हैं मिलना, वो चाहते हैं आकाश आनंद से मिलना, वो चाहते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलना, अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको अपनी बात बताना चाहते हैं। पर कौन लोग हैं वो बीच में जो हर्डल बन रहे हैं? जिस तरीके से जसबीर सिंह गढ़ी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने फोन किया और पता नहीं, क्योंकि भाई डायरेक्ट बात तो होती नहीं, तो जिस तरीके से उनको मैसेज कन्वे किया गया होगा बसपा सुप्रीमो मायावती को, तो कहीं ना कहीं लगा होगा कि हाँ नहीं नहीं, ये तो बहुत इनडिसिप्लिन वाली बात हो रही है और अनुशासनहीनता हो रही है, और ऐसे कैसे बोला, जिस तरीके से भी कन्वे किया गया हो उस पर उन्होंने एक्शन ले लिया। बस यही कमी है। तो कोई तो है, अब कोई कोई नहीं है, कोई वही है जिनकी थंबनेल में आपने देख लिया, पिक्चर्स लगी हैं, ये वही है जो किसी को भी बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। नंबर 1 बसपा में किसी को भी कुछ अच्छा बसपा के लिए करते हुए नहीं देखना चाहते। मैं बहुत साफ स्पष्ट कह रही हूं यहां पर। और जो नहीं चाहते कि बसपा ग्रो करे, जो नहीं चाहते कि बसपा कम बैक करे, यही बोला जाएगा, यही बोला जाएगा। आप रिजल्ट्स देख लीजिए ना, आप देख लीजिए ना। आप चलिए बहुत पीछे मत जाइए, आप 2022 का देख लीजिए, 1 विधायक। आप 2024 देख लीजिए, 0। आप राजस्थान देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप इतनी मेहनत करने के बाद हरियाणा का रिजल्ट देख लीजिए, और अभी आप उपचुनाव देख लीजिए, कहाँ हैं ये? कोई स्टार प्रचारक हैं? ये तो ठीक से नेता भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मोनोपोली चला रहे हैं बीएसपी में बैठ करके, कि बस किसी तरीके से बस ये लगे कि हाँ हम ये ओहदा लेकर के बीएसपी में बैठे हुए हैं। बाकी बीएसपी को खत्म करने के लिए धीरे 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 स्लो पॉइजन जैसा काम कर रहे हैं, स्लो पॉइजन जैसा। इस तरीके से तो खत्म हो जाएगी बसपा। और सोशल मीडिया का तमाम प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर्स हो, या फिर आप ये देखिए कि दूसरे जो जहाँ पर लोग लिखते हैं अपने मन की बात, वो सारे प्लेटफॉर्म्स भरे पड़े हैं। और ऐसे ऐसे लोगों ने पोस्ट लिखी हैं, नाम ले करके पोस्ट लिखी हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको, कि अनुशासनहीनता के नाम पर इस तरीके से अगर आप सबको निकालेंगे तो फिर पार्टी कैसे चलेगी, पार्टी का क्या होगा। और लोगों ने दरख्वास्त की है, मैं दिखा सकती हूँ आपको। आकाश आनंद को संबोधित करके लिखा है कि आकाश आप कुछ कीजिए, इन लोगों से पार्टी को बचाइए। ये देखिए, इन लोगों को पार्टी से बचाइए, इन लोगों से पार्टी को बचाइए, ऐसा करके लिखा है लोगों ने पोस्ट में। तमाम पोस्ट भरी पड़ी हैं। तो ये कोई बहुत अच्छा साइन और अच्छा संकेत नहीं है बसपा के लिए। थोड़ा सोचना चाहिए आला कमान को भी, थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पर भी, कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। कुछ लोग सिर्फ स्वार्थवश जो है वो बसपा को खाई की तरफ धकेल रहे हैं और उसके लिए ऐसा गड्ढा खोद रहे हैं। हालांकि जो गड्ढा खोदता है दूसरे के लिए, वो गिरता स्वयं उसमें है। गिरना उसी को है जो गड्ढा खोद रहा है, लेकिन फिलहाल तो नुकसान हो रहा है ना प्रेजेंट में। तो बात वर्तमान की हो रही, भविष्य में तो क्या होगा ये तो किसी ने नहीं देखा। लेकिन बात वर्तमान की अगर हो रही है तो उसमें वर्तमान में अगर हम एनालिसिस करें बसपा का, तो कहाँ खड़ी है बसपा। हम कितने वीडियोस कर ले, हम कितना भी, चूंकि हमारी ऑडियंस, हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कि बसपा की खबरें दिखाई जाए, बसपा की बात की जाए, बसपा पे चर्चा की जाए, लेकिन सिर्फ झूठ नहीं हम दिखा सकते ना, कि नहीं वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत 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 बढ़िया कर रही है और ऐसा हो जाएगा, अभी देखिएगा वहाँ झारखंड में इतनी सारी सीटें लेके आ जाएगी, महाराष्ट्र में इतनी सीटें। अरे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता किसी को भी। जनता, दर्शक सब बहुत समझदार हैं, उनको किसी भी हाल में
आप बहला फुसला नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं, अब अभी आप रिजल्ट्स देखिएगा। हालांकि जो जमीन पर दिखाई देगा, जिस तरीके से भी हमारे सहयोगी पवन कुमार गौतम गए हुए झारखंड, वहां से वो भेज रहे हैं रिपोर्ट्स, हरियाणा से भी तमाम रिपोर्ट्स उन्होंने भेजी थी, लेकिन अब डिपेंड करेगा कि नतीजा कैसा आता है। और इन लोगों के भरोसे नतीजा, मुझे नहीं लगता। डिजास्टर चेंज की जरूरत है बसपा में, डिजास्टर लेवल पर एक तरफ से बिल्कुल जैसे कहते हैं शंट कर देना, जैसे जिसको कहते हैं, वो उस तरीके से कर देने की जरूरत है। पूरा फिल्टर कर देने की, खंगालने की, पूरा सब कुछ कि गंदगी को बाहर किया जाए और सिर्फ अच्छा और जो क्रीम बचती है, जिस तरीके से आप दूध को जब मथते हैं तो उसके बाद जब मक्खन निकल के जो मट्ठा बचता है, हालांकि मट्ठा भी काम का होता है, ये तो उससे भी बेकार है, ठीक है ना। तो वो चीज जो है, वो जो मक्खन है, वो जो क्रीम है, उसको रखना है बसपा में, तभी कुछ हो सकता है बसपा का। मैं आज बहुत अलग जॉनर में और बहुत अलग तरीके से, बहुत अलग टोन में बात कर रही हूं, क्योंकि ये जरूरी है इस वक्त। ये कड़वी दवाई पीनी जरूरी है, कड़वी दवाई पी करके ही इलाज होगा। अदरवाइज मीठी गोली दे देने से, बहला देने से, फुसला देने से और इस तरीके से पार्टी को चलाने से पार्टी का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। अब आप इस पे मुझे गालियां दीजिएगा, भला बुरा लिखिएगा, उल्टा सीधा लिखिएगा, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूं कि ये वीडियो ऊपर तक देखा जाए, मैसेज ऊपर तक जाए, और जो वास्तव में बसपा के लिए काम करते हैं, बसपा को समर्पित हैं, बस जिनका जीवन बसपा को समर्पित है। मैं यहाँ सिर्फ बसपा की बात की है मैंने, और किसी की नहीं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की कोई बात नहीं की मैंने। उनका जीवन समर्पित है बसपा के लिए, तो वो चाहते हैं कि बसपा अच्छा करे, बसपा आगे बढ़े। राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो वो तीसरे नंबर वाली पोजीशन की तरह सर ऊंचा उठा करके और खड़ी रहे तीसरे नंबर पर। अगर है तीसरे नंबर पर अभी तक भी, तो खड़ी रहे वो उसी गर्व के साथ और गौरव के साथ। लेकिन कुछ लोग जड़ें काट रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, धीरे धीरे मार रहे हैं बसपा को अपने स्वार्थ के लिए। और इस तरीके से बिल्कुल चुपचाप मूक दर्शक बन के तमाशा देखना विनाश का, ये अक्लमंदी नहीं है बसपा के लिए। तो ये एक पूरा, जब से ये जसबीर सिंह गढ़ी का निष्कासन हुआ और उस पर जो प्रतिक्रिया आई है, प्रतिक्रिया जो आई, अनुशासनहीनता कोई मुद्दा इस तरीके से इतना बड़ा कि इसलिए वार्निंग दे करके भी छोड़ा जा सकता है, मैं तो यही मानती हूँ। क्योंकि समझदारी दिखाना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि आप कहाँ हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप किस तरीके से। हो सकता है इसमें बहुत अनुशासनहीनता रही हो, मैं मुझे बहुत डीप जानकारी, जो जितना मेरे पास मटेरियल है, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। उनका मैंने स्टेटमेंट सुना है, तो वो सारी चीजें, हो सकता है कोई बहुत बड़ी और गहरी बात हो, लेकिन फिर भी इससे पहले भी तमाम लोग निष्कासित किए जाते रहे हैं। कभी किसी को निकाल दिया, कभी किसी को हटा दिया, कभी किसी को हटा दिया, कभी किसी को। और असल जो लोग असल हैं, जो असल वजह है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, उनको नहीं छेड़ा जा रहा, उन पर हाथ नहीं पहुंच रहा अभी तक। बाहर का रास्ता तो उन तमाम लोगों को दिखा देना चाहिए जो बसपा के लिए किसी भी तरीके से कोई अच्छा नहीं सोच रहे हैं, बसपा का हित नहीं सोच रहे हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी बसपा को आगे चल करके, अगर इसी तरीके से, इसी पॉलिसी पर बसपा ने काम किया। तो ये मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ, तो सोचा कि आप लोगों से इस पर बात की जाए। पसंद आए कमेंट कीजिएगा, अच्छे करेंगे मन को खुशी होगी, काम करने का और हौसला मिलेगा। खराब करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, काम तो हमें करना ही करना है। बस ये है कि अच्छे कमेंट्स पढ़ करके एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, काम करने की ताकत मिलती है। और बुरे कमेंट, खराब कमेंट्स, व्यक्तिगत कमेंट्स, पर्सनल, शरीर पर, पहनावे पर, मेकअप पर, ये सब देख करके थोड़ा सा मोरल डाउन होता है, लेकिन फिर खुद को बूस्ट अप करके मैं फिर से खड़ी हो जाती हूँ। मैंने बहुत संघर्ष किया है जीवन में, लंबा संघर्ष है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब निगेटिविटी चीज़ों से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में।
तब तक के लिए जय हिंद।